कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर सर फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ, और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ सीसीटीवी फुटेज दरवाजा तोड़ देंगे, अभी तो बाहर निकालो उसको, निकलो बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। हम चाहते हैं इससे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है, हम कैसे जिएंगे फिर। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। तुम आओगे कि पकड़ के लेके जाए तुम्हारा माँ और भाई को? जब मन करता है फोन करता है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है। मतलब हमको एक बोलता है ना अपना हवस का वस्तु बना के रख लिया है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मुंगेर में है। सब खोलिए तो। तुम आओगे कि पकड़ के लेके जाए तुम्हारा माँ और भाई को? जाओ लेके, हैंड फ्री है। हेलो, काट दिया फोन, बोला जाओ लेके जो करना है करो। साल भर से इसके ऑफिस में जब से हम आए हैं, ऑफिस में जब से हम इसके आए हैं उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा, बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता। उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा कहाँ का रहने वाला है? मंदरोजा SKP के पास। कब की घटना है ये? कब आप? ये घटना साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। कौन विधायक? क्या नाम है विधायक का? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करते हैं। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, गिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से? क्या कहता था? क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे, आगे चल के जो होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम 2 नंबर हो। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। हाँ। हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं, पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई, 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया, और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे। उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है, आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। अच्छा, जिस वक्त आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे, आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे। मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके। अच्छा। और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ, और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा है, अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है, ऐसा मारा था कि मेरा पूरा गाल यहाँ पे 5 उंगली का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले लड़की, हम कहाँ चिल्लाएंगे, थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही, हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं। 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? मेरी मम्मी पापा को पता है, और मेरी बच्ची को जो भी हम
घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था वो छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इससे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है। हम कैसे जिएंगे फिर? इससे अच्छा हम मर ही जाए। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का? श्री सदानंद पाठक, लल्लू पोखर मुंगेर, थाना? थाना कासिम बाजार। तातारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हाँ। ये हमको 1 साल से ज्यादा देके रखे हुए हैं। हाँ। हम आए दिन कितनी बार तातारपुर थाना में फोन भी किए, लेकिन बार बार ये समझौता करके हमको रोक देता था थाना जाने से। अच्छा। और पिछले 8 तारीख को हम इसके घर पे जब आए थे तो ये हमको बोला 1 महीना का टाइम दो। 1 महीना बीत गया। लड़का जब भी घर पे आता है फरार हो जाता है, और जब मन करता है फोन करता है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है। मतलब हमको एक बोलता है ना, अपना हवस का वस्तु बना के रख लिया है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मुंगेर में। और यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। मेरा यही खाना, यही कमाना है और खाना है, रहना है, यही है मेरा स्थिति। ऐसा करो, तुम महिला थाना चल जाओ। चलो तुमको हम आपको महिला थाना में आवेदन दो, जो भी प्रक्रिया होगा तो पक्ष में होगा। चलो इसमें है ये घर क्या? हाँ, यही घर। तो चाह रहे थे एक बार जो है ना घर वाला कोई नहीं है? हाँ घर है सब। खोलिए तो। दुकान है क्या? नहीं घर है। क्या है? बताइए। क्या क्या? उन्होंने खोल दिए हैं। उधर से भी खुलता है गेट। अरे ये गेट उधर से भी खुलता है। रुकिएगा। अरे हथवा हटाओ ना। हो गया। बोलिए। अरे आप क्या बात है? नहीं, ये नहीं है, उसका भाई है। फाड़ दिया गंजी, इसको मारने लगे सर, हम छोड़ाने लगे, हमने अपना हाथ उठा लिया सर। क्यों नहीं फाड़ेंगे? आप बोलिएगा 2 नंबर लड़की है तो हम छोड़ देंगे आपको क्या? इतने कमजोर हैं? क्या बात है? बुलाइए, आगे बुलाइए। अरे हमारे पास व्हाट्सएप पे SMS जो थे वो की है, हम आप दोनों को भाई मानते हैं। भाई मानते हैं। हम आप दोनों को नहीं, सिर्फ आपको। आप दोनों को, दोनों लिखा हुआ है। मैसेज दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। आप दोनों को हम भाई मानते हैं, ठीक है? और जो है आप दोनों के लिए तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास प्रूफ है सर, दिखाएंगे हम आपको। सुनिए ना, आपके लिए महिला हम प्रूफ दिखाते क्या नाम हैं, हुआ ये आपका? बोल रहे हैं ना, अंकिता कुमारी। है? अंकिता कुमारी। चलो अंकिता कुमार, महिला थाना से। हेलो, तुमको घर में तो जेंट्स है, महिला थाना में तुम्हारा जब आती है सर, कुछ नहीं। जब यही हंगामा करती है यहाँ पर आई। फालतू में यही करते हैं। अरे छोड़िए ना, अब होगा। बोले सर, नहीं बोले सर। अरे जो होगा। अरे ठीक है सर। वहाँ पर हंगामा हो रहा था। यहाँ जॉब के लिए आए थे हमारे बड़े भाई साहब, उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनकी एक बेटी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो वो मतलब दया कर करके उनको जो है ना, दया कर करके उनको रख लिए कि जो है हमारे आदमी बोलो यार। हमारे पूरे मोहल्ले समाज में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना उनको इतना इज्जत सत्कार देते थे, और उसके बाद भी वो एक सेकंड, उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए, अरे ये आरोप लग रहा है तुम्हारे भाई पर, आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ, और हमारे ये भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला ना वो सब कुछ नहीं है सर। ये क्या क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है, 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, आप कहीं से भी जो प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी औरत के, किसी भी लड़की का चरित्र का तू चित्रण करेगा ना, हम नहीं कर सकते। हम कैसे बोला अभी कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है? तो वो सर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है बार बार।
शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है ना, तो फिर भी जारी किया उनके गया पास तस्वीर है। हाँ तस्वीर है, तो फिर चलिए सर। उस सबका फोटो डालते फेसबुक पर, समझे? अपना फोटो उसका फोटो चिपका के बना सर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सर। हम अच्छा, हमारा कितनी बार यही है, तुम्हारे दरवाजे पे वो आई है बताओ? बस ये सेकेंड बार आई है। और हम क्या कह करके शर्मा कंसल्टेंसी में उसने काम किया? कितने दिनों तक काम किया शर्मा कंसल्टेंसी उसने में? तकरीबन 6-7 महीना काम किया। 6-7 आप पूरा मोहल्ला समाज से पूछ सकते हैं। हाँ, और पता है वो सबको बोलती थी कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सबसे झगड़ा कर रहा है। तुम्हें भाई मानती है वो? हाँ, तुम्हें भाई मानती है? अब भाई मानते हैं क्या मानती है वो तो उन्हीं से पूछिए ना तो सर। तुम भी तो बता रहे हो उसको बहन मान रहे हैं। हाँ, तुम क्या मानते हो? हम उनको बहन ही मानते हैं। और जिस दिन वो आई थी उस दिन भी हम उनको दीदी ही हम उसको दीदी ही बोले, ठीक है? हाँ, लेकिन आसपास के लोग का कहना है कि आपके घर में बर्तन तक वो धोती थी, एक ही प्लेट में खाना बनाना। ये गलत बात है यार। ये आपके समाज के लोगों का कहना है। किसका कहना बोलिए? कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ है? किसका नहीं, वो किसी काम से निकले हुए हैं। वो हमें हम पंडित आदमी, हम पूजा करा करके आए थे, बस घर आए तो बस देखे यही सब हुआ। मेरा नाम विकास शर्मा। तुम्हारी बच्चा का भी सामने में